वेलकम टू टेली इन्फो। रात का सन्नाटा कुछ अलग था, जैसे हवाओं में कोई रहस्य छुपा हो, जैसे किसी की परछाई अंधेरे में घूम रही हो। वही हवाएं जो कभी आर्या और अनु के प्यार की गवाह बनी थीं, अब बदले की कहानी लिखने चली थीं। अनु, वो लड़की जो कभी मासूम थी, जो आर्या की आंखों में अपना संसार देखती थी, अब उसी आर्या की आंखों से बदले की आग बन चुकी थी। जब अनु ने रजन नंदिनी की मौत की सच्चाई जानी थी, तब से उसके अंदर कुछ टूट गया था। उसने खुद को आईने में देखा तो वो अनु नहीं थी, वो रजन नंदिनी बन चुकी थी। वही चाल, वही ठहराव, वही रहस्यमय मुस्कान, बस अब नाम था अनु। लेकिन आत्मा आत्मा थी रजन नंदिनी की। उस रात उसने आर्या के महल जैसे घर के बाहर खड़े होकर कहा था, अब तुम्हें वही दर्द दूंगी जो तुमने मुझे दिया था। आर्या, अब मैं अनु नहीं, मैं रजन नंदिनी हूं। और उसके लहजे में वो सर्दी थी जो किसी के दिल को जमा दे। शहर में यह खबर फैल चुकी थी कि अनु अब गायब है। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गई, लेकिन सच्चाई ये थी कि अनु ने खुद को मिटा दिया था ताकि रजन नंदिनी फिर से जन्म ले सके। वो अब किसी मासूम लड़की की तरह नहीं दिखती थी। उसके कपड़े, उसका बोलने का तरीका, उसकी चाल, सब बदल चुका था। उसने रजन नंदिनी की तरह बोलना सीख लिया था। वही अंदाज, वही रहस्यमयी आंखें। और सबसे बड़ा झटका तो आर्या को तब लगा जब उसने उसे पहली बार उस रात अपनी हवेली की सीढ़ियों पर खड़ा देखा। वही सफेद साड़ी, वही रजन नंदिनी वाला हेयर स्टाइल और वही ठंडी नजरें। आर्या कुछ पल के लिए जड़ हो गया। उसकी सांसें थम गईं। उसे लगा जैसे उसने भूत देख लिया हो। रजन नंदिनी? आर्या की आवाज कांप गई। अनु ने हल्की मुस्कान दी और बोली, हां आर्या, रजन नंदिनी लौटी है, लेकिन अब उसे अनु कहते हैं। वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में जहर था। वो अंदर आई और पूरे घर में वो ठंडक फैल गई जो कभी रजन नंदिनी की मौजूदगी में महसूस होती थी। हर नौकर, हर दीवार, हर कोना जैसे अनु की उस नई पहचान से कांप उठा। आर्या के मन में डर और हैरानी दोनों थे। उसने सोचा था कि अनु सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो रजन नंदिनी बन जाएगी। उधर राजनंदिनी की मौत की फाइल अभी भी उसके ऑफिस में बंद थी और अनु का पहला कदम था उस फाइल को खोलना। उसने रातों को छिपकर आर्या के केबिन में जाकर वो सारे पेपर, सारी पुरानी तस्वीरें निकाल लीं। उसे अब पता चल चुका था कि राजनंदिनी की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी, और वो साजिश आर्या के इर्द गिर्द घूमती थी। अनु ने ठान लिया था कि अब वो उसी की दुनिया को उसी के सामने तबाह करेगी। उसने सबसे पहले आर्या के करीबी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। उसने नीना को अपने साथ मिलाया, जो पहले आर्या की सेक्रेटरी थी, लेकिन अब उसके खिलाफ थी। नीना ने अनु को बताया कि आर्या के पास एक सीक्रेट फाइल है जिसमें राजनंदिनी की प्रॉपर्टी, उसके अकाउंट्स और उसकी मौत से जुड़ा सारा सच छिपा है। अनु अब रजन नंदिनी के जैसे खेलने लगी, चालाकी से, ठंडे दिमाग से। वो आर्या के साथ वैसे ही पेश आती जैसे रजन नंदिनी उसके साथ आती थी, प्यार से, लेकिन जहर भरे अंदाज में। उसने आर्या के ऑफिस में जाकर कहा, मैंने सुना है तुम्हारे पास कुछ पुरानी यादें हैं, क्या मैं देख सकती हूं? आर्या ने डरते हुए कहा, कौन सी यादें? अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, रजन नंदिनी की, तुम्हारे और उसके बीच की। आर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की दुनिया खोल दी हो। अनु ने आगे बढ़कर उसकी डेस्क पर हाथ रखा और फाइल निकाली। यही ना वो यादें? आर्या ने फाइल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनु ने पीछे हटते हुए कहा, अब ये फाइल नहीं, तुम्हारा फैसला है आर्या, अब तुम्हारा राज खुलेगा। उसी फाइल में छिपे थे सबूत, रजन नंदिनी की डायरी के कुछ पन्ने, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो क्लिप जिसमें आर्या और राजनंदिनी की बहस कैद थी। उस बहस के आखिरी शब्द थे, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। और उसके बाद चीख सुनाई दी थी। अनु ने वो वीडियो देखकर कांप गई।
लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस बदले की आग थी। उसने उस वीडियो को कॉपी कर लिया और अपने फोन में सेव किया। अब उसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी। वो आर्या को उसी की दुनिया में फंसाने वाली थी। आर्या को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी। वो देख रहा था कि अनु अब पहले जैसी नहीं है। उसके बात करने का लहजा बदल गया था। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं था, बल्कि सवाल और साजिश थी। वो रात जब आर्या ने पहली बार अनु के कमरे में झांका तो उसने देखा कि वो रजन नंदिनी की पुरानी साड़ी में आईने के सामने खड़ी थी। अपने बालों को उसी तरह बना रही थी जैसे रजन नंदिनी बनाती थी। आर्या के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने डरते हुए कहा, अनु, तुम ये सब क्यों कर रही हो? अनु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुमने मुझे नहीं, रजन नंदिनी को मारा था। अब देखो, वो लौट आई है। उसकी आवाज में वो नफरत थी जो आर्या ने कभी सोची भी नहीं थी। और तभी से शुरू हुआ अनु का बदला। एक ऐसा बदला जो धीरे धीरे आर्या को तोड़ने वाला था, उसके रिश्तों को जलाने वाला था, उसकी सच्चाई को उजागर करने वाला था। वेलकम टू टेली इन्फो। स्क्रीन पर यही लाइन आई जब एपिसोड खत्म हुआ और दर्शकों के मन में बस यही सवाल रह गया, क्या अनु सच में रजन नंदिनी बन चुकी है, या उसके अंदर अब भी वो मासूम अनु कहीं जिंदा है? इससे पास आ है।